हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप बच्चों ने क्या पढ़ा है? चैप्टर 5 में आप सभी बच्चों ने रीड किया है नंबर्स अप टू 1000, जिसमें आपने लर्न किया है ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। सभी बच्चों को एक बार फिर से लर्न कर लेना चाहिए। स्मॉलेस्ट one digit number is 1 and greatest one digit number is 9। इसी प्रकार से smallest two digit number is 10 and greatest two digit number is 99। Now learn once again, smallest three digit number is 100 and the greatest three digit number is 999। तो आज आप लोगों ने ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स एक बार फिर से लर्न किए हैं। इस चैप्टर में आप सभी बच्चों ने नंबर्स में लर्न किए हैं फ्रॉम 1। यहाँ पर आप लोगों ने नंबर्स 1000 तक नंबर्स ने लर्न किए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू भी बताई गई थी। आज आपको यहाँ पर करना क्या है बच्चों? सिर्फ राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाते हैं और इन्हें किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आप लोगों ने अभी तक तो बच्चों ये एक्सरसाइज आप लोगों ने इसको सॉल्व की थी, जिसमें आप सब ने पढ़ा था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये है ना। तो आज आप लोगों को अपने आप ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन तभी मैंने कर दिए हैं, जैसे 696 को आप कैसे करेंगे? 600 प्लस 90 प्लस 6 इज़ 1 डिजिट, 9 10th डिजिट एंड 6 इज़ 100 डिजिट। ओके, जैसे यहाँ पर आपने देखा 1s 10s 100, 3 प्लेसेस है 1s 10s 100। तो बस आपको यहाँ पर प्लेसेस लिखते जाना है 1s 10s 100। 1s में 1 का मल्टीप्लाई, 10s में 10 का मल्टीप्लाई, 100 में 100 का मल्टीप्लाई। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है 744। 7 में कितने ज़ीरो, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं? 700 है ना, तो 700 में कितने ज़ीरो होंगे? 2 ज़ीरो। फिर 40 यानी 40, 4 10s 40, तो 4 10s डिजिट है, 4 में 10s का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी 104 में लगा दें। इसी प्रकार 4 1s 4 यानी 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया है। यह बहुत ही इजी तरीका ये है बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है 7। ओके, अब 7 के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है ना, तो आप 20 लगा दीजिए, फिर प्लस का साइन, फिर लिखिए 4 के बाद अब कितनी डिजिट है? 1, तो आप 10 लिख दीजिए और इसके बाद फिर लिखेंगे वंस अगेन 4, तो 4 में अब इसके बाद कोई डिजिट है? नो, इसलिए 4 को आप इसी तरह लिख दीजिए। है बहुत ईजी, वेरी गुड। तो चलिए, जैसे यहाँ लिखा है 333, 3 के बाद कितने ज़ीरो, कितनी डिजिट है बच्चों? 3 के बाद 2 डिजिट है, आप 20 लिखिए यानी 300, प्लस का साइन, फिर वंस अगेन 3 लिखा है और उस 3 के बाद फिर एक 3 है ना, तो यानी 1 डिजिट है, 1 0 फिर लिखिए यानी 30 प्लस 3। अब आप लोग इसको अपने आप करिए। इसी प्रकार से यहाँ जैसे दिए गए हैं, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे आपने एक्सपेंड नंबर्स दिए गए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में और आपने उनको लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिए गए और आप इनको लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या करना होता है बच्चों? इनको आपस में प्लस कर देते हैं। 100 प्लस 60 प्लस 70 167।
600 प्लस 8 यानी 608। यहाँ पर टेंस के स्थान पे क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि यहाँ पर टेंस की कोई वैल्यू नहीं दी है। 444 जैसे 333 लिखा है, इसी प्रकार 444 भी लिखा है। 926 इसको आप किस तरह लिखेंगे? तो अब आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर आप लोग जल्द से जल्द ये जो बॉक्स खाली है इनको कंप्लीट कर लीजिए और लर्न कीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर आपको करना है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग डेट मेंशन कीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। चैप्टर है 5 वर्कआउट, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने एक्सरसाइज सॉल्व की हैं वही आपको एक बार फिर से वर्कआउट में करनी है। तो ये होती है एज ए प्रैक्टिस कि आपकी ये इस चैप्टर की तैयारी कितनी अच्छी है कि आप इन्हें क्वेश्चंस को बिना एक्सरसाइज से नकल किए हुए अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो कोशिश करिए। हैव अ नाइस डे।